हेलो बच्चे, आज हम लोग केमिस्ट्री में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। रेडिकल्स होता क्या है यानी मूलक होता क्या है। मूलक परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसकी एक संयोजकता होती है उसे मूलक कहते हैं। कहता है कि जिसकी एक संयोजकता उसे क्या चीज बोलते हैं, मूलक। यानी परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसकी एक संयोजकता होती है उसे मूलक कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में सोडियम का कितना होगा, सोडियम पर कितना वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड आयन की कितना वैलेंसी 1। फिर कह देगा अमोनियम क्लोराइड या नौसादर NH4Cl, NH4Cl में अमोनियम आयन पर कितना होंगे वैलेंसी 1, क्लोरीन के लिए कितना वैलेंसी, क्लोराइड आयन के लिए 1। अब मूलक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक मूलक पॉजिटिव रेडिकल्स, एक होता है ऋणात्मक मूलक यानी नेगेटिव रेडिकल्स। यानी पॉजिटिव रेडिकल्स और दूसरा का क्या होते हैं, नेगेटिव रेडिकल्स। यानी धनात्मक मूलक क्या होते हैं, तो वैसा मूलक जिन पर धन आयन रहता है उसे धनात्मक मूलक कहते हैं। यानी कहता है कि वैसा मूलक जिन पर धन आयन रहता है उसे धनात्मक मूलक कहते हैं। धन आयन कहने का मतलब जेकरा पर प्लस रहता है उसे क्या चीज बोल देंगे, धनात्मक मूलक। जैसे एग्जांपल में अमोनियम आयन NH4 प्लस, दूसरा का एग्जांपल हाइड्रोजन आयन। अब ऋणात्मक मूलक क्या होते हैं, तो वैसा मूलक जिन पर ऋण आयन रहता है उसे ऋणात्मक मूलक कहते हैं। यानी वैसा मूलक जिन पर ऋण आयन रहता है उसे ऋणात्मक मूलक कहते हैं। ऋणात्मक मूलक का मतलब जिन पर माइनस रहे उसे ऋणात्मक मूलक कहेंगे। यानी हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, दूसरा का नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन SO4। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऋणात्मक मूलक और उनकी संयोजकता, यानी सम नेगेटिव रेडिकल्स एंड देयर वैलेंसी। यानी कुछ दिया रहेगा ऋणात्मक मूलक, उनका वैलेंसी कितना होगा जो यूज होगा आगे फार्मूला बनाने के लिए। यानी कहता है हाइड्रोक्साइड आयन के लिए कितना संयोजकता 1, फ्लोराइड आयन के लिए कितना F-1, क्लोराइड आयन के लिए कितना संयोजकता होता है 1, ब्रोमाइड आयन के लिए कितना होता है 1, नाइट्रेट आयन के लिए कितना होता है 1, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस की कितना होता है वैलेंसी 1, हाइड्रोजन सल्फेट की कितना वैलेंसी होता है 1, सल्फेट के लिए कितना वैलेंसी 2, सल्फाइड के लिए कितना वैलेंसी होता है SO3 2 माइनस के वैलेंसी कितना होगा 2, कार्बोनेट के लिए कितना वैलेंसी होता है तो 2, फास्फेट PO4 3 माइनस की कितना होता है वैलेंसी 3। अब इसका यूज करेंगे हम लोग फार्मूला बनाने के लिए। एक चीज मेन इंपॉर्टेंट बात है कि धनात्मक मूलक को भास्मिक मूलक भी कहते हैं, धनात्मक मूलक को भास्मिक मूलक भी कहते हैं, ऋणात्मक मूलक को अम्ल मूलक भी कहते हैं। यानी ऋणात्मक मूलक को अम्ल मूलक भी कहते हैं। अब हम लोग जितना वैलेंसी पढ़े सबको फार्मूला बनाने के लिए यूज करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे। यानी कुछ समान यौगिक सूत्र, फार्मूलाज ऑफ सम कंपाउंड्स, यानी सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट के फार्मूला है सोडियम सल्फेट कैसे बना, सोडियम और क्या चाहिए सल्फेट। अब सोडियम के वैलेंसी कितना 1 और सल्फेट के वैलेंसी कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। यानी इसमें संयोजकता को आदान प्रदान किया जाता है। यानी इधर से इधर, इधर से इधर, यौगिक क्या बना देगा, यानी Na2 और SO4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो SO4, यही है सोडियम सल्फेट। दूसरा एग्जांपल देखेंगे सोडियम नाइट्रेट, यानी NaNO3, एक नाम है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट यानी सोडियम है, एक क्या चीज है नाइट्रेट है। नाइट्रेट सोडियम के वैलेंसी कितना 1, नाइट्रेट के वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से यहाँ। अब क्या बना देगा, N में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे NO3 मल्टीप्लाई करेंगे NO3,
और फार्मूला के लिए देखेंगे, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बन गया? यानी हाइड्रोजन और सल्फेट, हाइड्रोजन के वैलेंसी कितना 1, सल्फेट के वैलेंसी कितना 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या बना देगा? H में 2 से मल्टीप्लाई तो H2, SO4 में 1 से कितना बना देगा? SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। और आगे एग्जांपल देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, एक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaL, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है? तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी कितना? 2। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? 1। यहाँ कितना बच जाएगा? 1। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी C के लिए कितना आया? 1, कार्बोनेट के लिए कितना आया? 1। और एग्जाम्पल सीखेंगे, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, इसको नाम है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल कैसे बन गया? यानी हाइड्रोजन के वैलेंसी 1, कार्बोनेट के वैलेंसी कितना? कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट के वैलेंसी कितना? 2, यानी 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या दे देगा? यानी H2 दे देगा और CO3, यही कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कार्बोनिक अम्ल बन गया। अगला नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोजन के वैलेंसी कितना? 1, नाइट्रेट के वैलेंसी कितना होते हैं? नाइट्रेट NO3 का वैलेंसी कितना होते हैं? 1, यानी 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, कितना दे रहा है यहाँ से? H1NO3, यानी नाइट्रिक अम्ल बन गया।